इस समय हम सिवनी ज़िले के नगर परिषद छपारा के सामने खड़े हुए हैं और छपारा नगर परिषद का चुनावी बिगुल बज चुका है और इस चुनाव में 90 प्रत्याशी पार्षद पद के लिए अपने भाग्य को आजमाने वाले हैं और छपारा नगर परिषद में 15 वार्डों में यह चुनाव होने जा रहा है। और आज हम आपको MP24 न्यूज़ के माध्यम से इन विभिन्न वार्डों में चलकर उन वार्डों की वस्तुस्थिति आपको दिखाएंगे, वहाँ के लोगों से आपकी मुलाकात करवाएंगे और लोगों से जानेंगे कि वहाँ की समस्याएं क्या हैं और आने वाले जो पार्षद वहाँ पर नियुक्त होंगे, जो चुने जाएंगे, उन पार्षदों से वे किन किन कार्यों की अपेक्षा रखते हैं। तो आइए चलते हैं वार्ड की ओर। वार्ड क्रमांक 14 पर हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं और यहाँ के एक वार्ड वासी जो कि इनसे हम आइए राय जानते हैं इस वार्ड के बारे में। भाई साहब, आपका नाम क्या है? अभिषेक तिवारी भैया। अभिषेक जी, आपके जो वार्ड में इस बार पार्षद का चुनाव हो रहा है, तो आपके वार्ड की प्रमुख समस्याएं बताइए। सबसे पहले क्या है? पहले पानी की समस्या छपारा कला में है और दूसरी बिजली और पानी की समस्या है। तो जो चुनने वाले जो पार्षद जो चुने जाएंगे उनसे आप क्या अपेक्षा रखते हैं? उनसे बिजली की, पानी की, किसी गरीब के घर में मृत्यु होती तो कुछ उनके दक्षिणा दी जाए। आइए हम एक ग्रामवासी यहाँ बैठे हुए हैं, इनसे जानते हैं कि इस गांव की क्या समस्या से वो ग्रसित हैं। आपके इस वार्ड की क्या मूल समस्या है? आप क्या हमें हमारे चैनल के माध्यम से बताएंगे? देखिए क्या है, हम लोग पहले ग्राम पंचायत थी, हमें ग्रामीण क्षेत्र में आते थे। अभी हम लोग नगर परिषद से जुड़े हुए समथिंग 1.25 साल हो चुका है, लेकिन हमारे यहाँ आज भी ग्रामीण क्षेत्र की बिजली मिल रही है और टैक्स हमसे बाकायदा शहरी क्षेत्र का लिया जा रहा है। और अभी नगर परिषद में जो हमारे प्रत्याशी खड़े हुए हैं, सभी लोगों से उन्होंने प्रकाश का टैक्स लिया है और हमारे गांव में एक भी बल्ब अभी तक नहीं जल रहा है। नगर परिषद जाने पे CMO साहब आश्वासन देते रहे, अभी झारिया साहब थे वो चले गए, ये नए वाले आए हैं, इन्होंने भी आश्वासन दे दिया है। अब ऊपर भविष्य में गर्त की बात है, कब लग रहा है नहीं लग रहा है, बारिश का मौसम है। और सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता हम लोगों की नल जल योजना की है, जिसमें 10 घंटे मात्र बिजली मिल रही है। उसमें भी ट्रपिंग लोड सेटिंग के चक्कर में पूरे गांव में सप्लाई नहीं हो पाती है, तो पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या अभी तत्काल में हम लोगों के पास में है। तो मेरा ये निवेदन है चैनल के माध्यम से CMO साहब, कलेक्टर महोदय से, कि सबसे पहले ध्यान देके ये हमारी महती जो आवश्यकता है पानी की। देखो, एक तो पानी की समस्या है, दूसरी नाली, यही अपेक्षा है और कुछ नहीं। बकाया रोड तो है, रोड कहीं दुरुस्त होने की मांग रही हैं, है ना। तो मूल समस्या पानी और आपकी रोड, और कोई विशेष समस्या तो नहीं? और कोई समस्या नहीं, बकायदा सब ठीक। बताइए। हाँ, हमारे यहाँ नल जल योजना की सबसे बड़ी समस्या है, विकराल समस्या है पानी की। नल जल के अलावा और क्या समस्याएं हैं? और क्या समस्या हो, इससे सबसे पहली समस्या ये तो हल हो जाए। 6 महीने से परेशान हैं हम लोग। वार्ड क्रमांक 14 के एक प्रत्याशी यहाँ बैठे हुए हैं, विशाल सिंह। आइए हम उनसे जानते हैं कि यदि वे पार्षद पद के लिए चुने जाते हैं तो वे अपने वार्ड के लिए क्या क्या करेंगे। विशाल जी, आप यदि पार्षद पद के लिए चुने जाते हैं, यदि आप चुनाव जीतते हैं, तो आप अपने वार्ड के लिए क्या क्या करेंगे? मैं मेरे वार्ड के लिए सबसे पहले, अगर जनता का विश्वास मेरे साथ रहेगा तो पहले तो विश्वास में उनके ऊपर बनाऊंगा। और सबसे पहली प्राथमिकता मेरी माता मंदिर, जो हमारी ग्राम देवी मंदिर है, उसके लिए पैदल सड़क का फेंसिंग के साथ रोड का निर्माण करवाऊंगा। दूसरा, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था दोनों गाँव में, छोटे छपारा और बड़े छपारा में। और एक सुविधा हमारे यहाँ क्षेत्र में ये है कि मोक्षधाम जो है वहाँ पर रोड कच्ची रोड है, तो बखारी रोड से सीधे मोक्षधाम तक की पक्की रोड वहाँ पर बनवाएंगे। और नल की व्यवस्था हमारे यहाँ अभी अच्छी है, आगे भी अच्छी रहेगी, मगर थोड़ी कुछ आगे घाट वाले घरों में नल नहीं पहुँच पाता है, तो उसकी सबको हमको हमारे गाँव में जो जिनके घर में नल नहीं पहुँच पाता उनके घर तक नल पहुँचाना है। और 24 घंटे हमारी जो लाइट को जुड़वाना है 24 घंटे वाली में। और एक बाल उद्यान का निर्माण करवाना है। और गरीब असहाय लोग जो हैं उनके घर में अगर या तो मृत्यु होती है या शादी होती है
तो कुछ गरीब परिवार ऐसे हैं जिनके पास पैसे कुछ नहीं रहता, तो उनसे शासन प्रशासन से जो सुविधा हो उनको आर्थिक व्यय दिलाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। यही समस्या है, प्रमुख समस्या है पेयजल की। पेयजल इस क्षेत्र में लोगों को नहीं मिल पा रहा है, और भी जो अन्य मूलभूत सुविधाएं हैं वो नहीं मिल पा रही हैं। और जो भीमगढ़ बांध में विस्थापित लोग हैं या सड़क निर्माण में जो विस्थापित लोग हैं, उनको आवास की व्यवस्था आज भी नहीं हो पाई है, वो विस्थापित ही हैं। और जिन जो पीढ़ियों से यहाँ से निवासरत हैं, उनके आवास की सही व्यवस्था नहीं है। कच्चे मकान में रहते हैं, खपड़े वाले मकान में रहते हैं और झोपड़ी बना के रहते हैं। उनको आवास की व्यवस्था पर्याप्त की जाने की बात हमारे द्वारा है। और जो अन्य जो वृद्ध अवस्था के लोग हैं, उनको जो पेंशन व्यवस्था दी जाती है वृद्धों को, वो भी नहीं मिल पा रही है। और स्वरोजगार की समस्या है युवाओं की। लॉकडाउन के बाद से इस क्षेत्र में स्वरोजगार की जो मूलभूत अपने दैनिक जीवन की जो युवा हैं या अन्य व्यवसायी हैं जो छोटे मोटे कारोबार करके अपनी आजीविका चलाते हैं, उनके सारी आजीविका का साधन अस्त व्यस्त हो गया है लॉकडाउन के बाद से। वार्ड क्रमांक 14 का प्रत्याशी हूँ और मेरे ग्राम में मेन समस्या जो गरीब लोग रह रहे हैं उनके लिए तो पहले पक्के मकान का प्रयास करूँगा और एक एक का पक्का मकान बनवाऊँगा। दूसरा, नल जैसी बहुत विकट बहुत विकट समस्या है। और पूर्व में भी मैंने यहाँ एक बोर आया था, मैंने उसको बड़े छपारा में पहुँचाया क्योंकि यहाँ ड्राई हो जाता है बोर। तो मैंने जन समस्या के कारण उसे बड़े छपारा में पहुँचाया कि वो वहाँ पे पानी निकल जाएगा तो आम जन पानी पी पाएंगे। नाली की समस्या, रोड की समस्या, अभी वर्तमान में हरबंसपुर में एक रोड। हनुमान वार्ड क्रमांक 14 नगर परिषद छपारा से भारतीय जनता पार्टी से अधिकृत प्रत्याशी के रूप में मुझे भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा किया है। मेरा वार्ड छपारा कला में यहाँ की रोड विकास के नाते में नालियाँ, प्रकाश की व्यवस्था एवं सबसे मूलभूत सुविधाएं जो होती हैं लोगों की, जनता की, वो पानी सबसे बड़ी उपलब्धता यहाँ करानी है मुझे। और इस क्षेत्र में चहुमुखी जितना विकास भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, अन्य प्रत्याशी नहीं कर सकता है। और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। विभिन्न योजनाओं का मैंने लाभ पंच रहते हुए, विगत 7 सालों में मैंने पंच रहते हुए यहाँ के लोगों की जनसेवा किया। लोगों को वृद्ध पेंशन योजना बनाने का कह लीजिए, चाहे कल्याणी योजना का लाभ दिलाना कह लीजिए, चाहे शासन की योजना की विभिन्न प्रकार की योजनाएं जो लाभान्वित होती है अंतिम छोर के व्यक्ति की, हमारी भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो भी मार्गदर्शन और निर्देश मिलते थे और शासन की विभिन्न योजनाओं को अंतिम छोर के व्यक्तियों को मैंने दिलाने का कार्य किया है। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा प्राथमिकता उस चीज़ की है, हमें नगर परिषद से हम ग्रामीण पंचायत विभाग से जुड़े हुए थे, पंचायत क्षेत्र था ये, तो हमारा इलाका जो था शहरी इलाका से अब नगर परिषद में जुड़ा हुआ है। तो सबसे अधिक हमारे पास ये है कि हमारे गांव में जो है और आसपास जो हमारा छपारा खुर्द जो जुड़ा हुआ गांव है, यहाँ पर बहुत सारे घर जो हैं हमारे, वो पक्के मकान नहीं हैं। प्रधानमंत्री आवास में हमें ये सारे नाम, मैंने अभी 15 मकान छोटे छपारा खुर्द में जुड़वा के आए हुए हैं, 5 मकान हमारे छपारा कला में आए हुए हैं और अन्य लोगों की फ़ाइल मैंने जमा करवाई है नगर परिषद में। इससे पूर्व में उनके मकान भी विधिवत पूर्वक सूची के अनुसार से आते जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का सरकार की, माननीय मोदी जी की सरकार की मंशा हर व्यक्ति को पक्का मकान मिले 2024 तक, ये हम संकल्पित हैं और इसे दिलाने के लिए मैं संकल्पित। मैं दिनेश ठाकुर फ्रॉम छपारा कला, जो कि मैं निर्दलीय प्रत्याशी हूँ। जो कि मेरा जो काम है वैसा अथक 15 वर्षों से मैं संगठन के तौर पर काम कर रहा हूँ, मगर मुझे ऐसा चांस मिला, ऐसा गोल्डन चांस मिला जो हमारी नगर परिषद छपारा से छपारा कला जोड़ा। और बड़ी खुशी है, बहुत हर्ष का विषय है कि हमारी ग्राम पंचायत छपारा नगर परिषद से जोड़ा गया। तो हमारा ये चांस गोल्डन चांस है सभी युवा साथी का। जो भी प्रतिनिधि यहाँ चुनकर आएगा, हम काम करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे, 24 घंटा उपलब्ध रहेंगे। कभी भी कोई समस्या, कोई ज़रूरत पड़ जाए तो आप एक बार याद कर लेना, क्योंकि नगर परिषद में दमखम प्रतिनिधि अच्छा मजबूत और विकास करने वाला हो, विकास की गंगा बहाने वाला हो,
जो 40 साल का इतिहास है छपारा कला का, वो इतिहास को हम ऐसा पलटेंगे। युवा साथी जो भी प्रतिनिधि चुनकर आएगा तो छपारा में जाकर नल जल की समस्या हो, चाहे बिजली की समस्या हो, चाहे शमशान घाट की समस्या हो, चाहे नाली की समस्या हो, चाहे गरीबों के गरीबी कार्ड की समस्या हो, चाहे मकान की समस्या हो, क्योंकि हर गरीब के घर में खाने को अनाज नहीं होता। उस व्यक्ति को पेट भरने का हम जो प्रयास करेंगे, अनाज देने का प्रयास करेंगे, जो हमसे बनेगा वो हम करेंगे। आधी रात आपके लिए, आधी रात में भी हम खड़े रहेंगे, यह हमारा संकल्प है और ये विकास की गंगा बहाएंगे। और जिस दिन प्रतिनिधि चुनकर आएंगे तो ये हमारा वादा है, ये हमारा इरादा है कि हम 15 वार्ड में से 14 नंबर वार्ड एक ऐसा वार्ड होगा जो कि पूरे इतिहास में लिखा जाएगा। और जो प्रतिनिधि यदि मैं चुनकर आता हूँ तो मेरा वादा है कि हर गरीब की समस्या का समाधान करूँगा और 40 साल का इतिहास छपारा कला का पलट दूँगा। मेरा ये वादा है। ज़्यादा ना कुछ कहते हो, जिस दिन मैं पार्षद बनकर आऊँगा तो बुरे लोग भी, पक्ष विपक्ष के लोग भी मेरे होंगे, क्योंकि मैं प्रतिनिधि सबका कहलाऊँगा। ना मैं छोटे छपारा का रहूँगा, ना बड़े छपारा का रहूँगा, ये मेरी कामना है। और सबसे पहले मैं छोट छपारा से काम शुरुआत करूँगा जहाँ मेरी कमी। मैं ठाकुर मनोज सिंह ग्राम पंचायत छपारा कला का निवासी हूँ। मैंने आज से 17 साल पहले जनपद के चुनाव लड़ा था। उसके पहले भी मैंने एक चुनाव लड़ा था हरबंसपुर वार्ड नंबर 8 से। उस समय ग्राम पंचायत छपारा कला थी। ठीक उस समय मैंने बिजली का मुद्दा उठाया था। हरबंसपुर वार्ड नंबर 8 में बिजली पहुंचाया था। मैं जो बोलता हूं वो करूंगा। और नगर पंचायत के दर्जे के लिए भी मैंने लड़ाई लड़ा था आज से 17 साल पहले, जब जनपद के चुनाव में खड़ा हुआ था कि छपारा शहर को ग्राम पंचायत का दर्जा प्राप्त कराऊंगा। ठीक अब चूँकि चुनाव आ गए फिर, है ना, प्रत्याशी तो ढेर हैं, मगर विचारधारा मेरी जाना चाहिए। मैं करूँगा क्या करूँगा, लगभग 100 मकान एक साथ लेके आऊँगा। मेरे विरोधी लोग कहेंगे कि भाई जी कहाँ से लाएगा, तो राजनीति मैं भी समझता हूँ, जिसकी अटकी होगी वो देगा। अधिकारी, शासन, प्रशासन सबसे लड़के गरीब लोगों के मकान नहीं है, कच्ची झोपड़ी में रह रहे हैं। अभी 4 दिन से मैं घूमा तो सब जगह वही जस की तस समस्या। आज से 15 साल पहले भी वही थी, आज भी वही है। और महिलाओं और बेरोजगारों के लिए कुटीर उद्योग लोन सिस्टम बनाकर जैसा भी होगा, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी मुद्रा योजना चला रहे हैं, जिसका कार्य यहाँ के लोग नहीं कर पाते। प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे हैं, योजनाएँ बहुत हैं। मुख्यमंत्री भी हमारे बहुत बढ़िया हैं। हमारे चूँकि यहाँ पे नीचे दलाली प्रथा है, उससे क्या है कि गरीब लोगों का काम नहीं होता। ऐसी कई अन्य समस्याएं हैं, मैं जिसको बरोबर करूँगा और जो मैं बोलता हूँ वो करूँगा। कानून के संविधान के तहत काम करूँगा। मैं आशीष ठाकुर वार्ड क्रमांक 14 हनुमान वार्ड का प्रत्याशी हूँ, जो कि मैं पार्षद पद हेतु खड़ा हुआ हूँ। अगर मैं पार्षद बनकर आता हूँ तो जैसे नल जल योजना है, बिजली है, सड़क, नाली, ये सब सुविधाएं का निराकरण करूँगा। और जो भी प्रशासनिक सुविधाएं हैं तो मैं उनको घर घर जाके समझाइश दूंगा और सभी को उनका लाभ दिलाने की कोशिश करूंगा। और जो मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा बन पड़ेगा मैं वो सभी चीज़ों को करने का प्रयास करूंगा।